धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद खुदावन खुदा। आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन खुदा, जो आपकी ओर से हमारे जीवनों में ठहरा प्रभु जी, आपका धन्यवाद खुदावन खुदा। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी खुदावन खुदा, आपका धन्यवाद आपके वचन के लिए जो हमें छुड़ाता और आज़ाद करता है खुदावन, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हे जिंदा खुदा, शांति के राजकुमार, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन। हे प्रभु यीशु मसीह, जिंदा सामर्थी जलाली परमेश्वर, सारी महिमा इज्जत जलाल आपके नाम को मिले हमारे जीवनों से खुदावन खुदा, क्योंकि आप ही हमारे उत्तम चरवाहा है जो हमें हरी हरी घास पे चराते, हमें कोई कमी घटी ना होगी। आप सचमुच हमारे स्वामी हैं प्रभु यीशु मसीह। हे खुदावंद, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आप ही के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आपके मार खाने से हमने शिफा पाई है प्रभु यीशु मसीह। हे खुदावंद, आपके पाक पवित्र लहू से हम शुद्ध किए गए हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं आपके नाम के लिए, यीशु मसीह नाम के लिए, जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है। क्योंकि बाइबल का वचन बताता है, जिसकी जुबान से यीशु मसीह नाम निकला और जिसके कानों ने सुना, उन दोनों ने उद्धार पाया। हे प्रभु यीशु मसीह, हम उद्धार पा चुके हैं और ज़्यादा उद्धार पा रहे हैं खुदावन खुदा। उस उद्धार का आधार हमेशा हमारे जीवनों में बना रहे, और खुदावन उस स्लीब के बेनिफिट जिसकी खातिर आपने हमारे लिए जान दी, वो बेनिफिट्स हमेशा हमारे तक पहुँचे, वो हमेशा बने रहें खुदावन खुदा। वो बेनिफिट्स हम तक हमारे जीवनों में बने रहें खुदावन खुदा, जिससे पिता की महिमा हो और आपको प्रसन्नता मिले खुदावन खुदा। जो ग्लोरी दुष्ट ने खराब की है, वो ग्लोरी रिस्टोर हो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खुदावन खुदा, ताकि सचमुच हमारे जीवनों से यहोवा पिता के नाम को महिमा मिले और आपकी प्रसन्नता हो। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा कि आपने हमें अपनी बॉडी के अंग बनाया खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद खुदावन। आप ही जीवन की रोटी, जीवन का जल है खुदावन खुदा। हर एक शराब, हर एक तरह की अशुद्ध आत्माएं, गंदगी की स्पिरिट जो प्रभु की ओर से नहीं दुष्ट की ओर से है, वो चली जाए यीशु मसीह के नाम में सदा के लिए। हमारे जीवनों को छोड़ के, हमारी मन बुद्धि समझ अकल ज्ञान को छोड़ के चली जाए। और प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी बुद्धि समझ अकल ज्ञान को आपके हाथों में सौंपते हैं, और खुदावंद आपके वचन के लिए जो हमें छुड़ाता और आज़ाद करता है, आपके पाक पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा, जिसको सचमुच अगर हम तोड़ते हैं तो सचमुच हम आज्ञाहीन होते हैं खुदावंद, निरादर करते हैं वचन का। और खुदावंद खुदा, आज का वचन भी यही जो आपने हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि वचन तोड़ने का परिणाम क्या है। सो प्रिय भाई बहनों, आज हम ये जानेंगे कि वचन तोड़ने का परिणाम क्या है। सो वचन में लिखा, उत्पत्ति की 2 उसकी 9 आयत में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, उस समय परमेश्वर ने अदन की एक वाटिका बनाई थी, जिसमें परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष लगाए थे जो देखने में बहुत सुंदर थे, और उसके बीच में एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया था। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया और उसको उस वाटिका में काम करने के लिए ठहराया, और उसके लिए एक नारी को उसके सहायक के रूप में बनाया, जिसका नाम उसने हव्वा रखा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से फल खाने को मना किया था। फिर भी एक दिन शैतान ने हव्वा को भरमाया और उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने को बोला। तब स्त्री शैतान की बातों में आ गई और उसने वह फल खाया और अपने पति को भी दिया। उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वह फल खाया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। फल खाना पाप नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वचन को तोड़कर फल खाना पाप था। इसलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आज लोग चंगाई तो लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, झूठ बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चोरी
नहीं करनी, माता पिता का आदर करना है, लेकिन वह वचनों को तोड़ते हैं, इसलिए वह बीमारियों में, नशों में है, वह व्यभिचार में है। अगर बाइबल में एक राजाओं की पुस्तक में पढ़े तो लिखा है कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने दुनिया का सबसे अमीर राजा बनाया था, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा तो उसके मरने के बाद उसका राज्य 2 भागों में बंट गया, क्योंकि उसने अन्य जाति स्त्रियों से शादी कर ली थी। परमेश्वर के वचन को तोड़ने का परिणाम उसके वंश को भुगतना पड़ा। मेरे प्रियो, आज लोग इसलिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर हम बाइबल में एस्तर के बारे में पढ़े तो लिखा है कि एस्तर ने परमेश्वर के वचनों पर, एस्तर सचमुच परमेश्वर के वचनों पर चलने वाली स्त्री थी। उसके मन में कोई लालच नहीं था। जब उसको राजा के सामने भेजा गया था तो उस वक्त जितनी चीजें लेने को बोला गया था, एस्तर ने उतनी ही चीजें ली थी। उसकी इसी खूबी को देखकर परमेश्वर ने उसको रानी बनाया और उसको यहूदियों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज से आप भी परमेश्वर के वचनों पर चले, क्योंकि वचन को पूरा किए बिना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। फिर आप उस आशीष को नहीं ले पाते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें, ताकि परमेश्वर आपको भी एस्तर की तरह अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करे। आमीन, हालेलुया। सो हे प्रिय भाई बहनों, आज आपने वचन में पढ़ा कि सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, जैसे हवा और आदम का परिणाम हुआ। इसीलिए आपने एस्तर के बारे में पढ़ा कि कैसे उसने सचमुच राजा के सामने जब उसको भेजा गया तो जो चीज़ें लेने को बोला गया था वही चीज़ें उसने ली और सचमुच उससे परमेश्वर को भी प्रसन्नता मिली और परमेश्वर ने जो उसके लिए रखा था वो उसको मिला, यानी कि उसको रानी बनाया और उसके द्वारा इज़राइलियों को परमेश्वर ने बचाया। और हे खुदावन यहोवा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन खुदा, एस्तर की तरह उनके जीवनों में कार्य कर खुदावन खुदा, दाऊद की तरह उनके जीवनों में कार्य कर खुदावन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा कि आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और आपके वचनों पर चलने की सामर्थ दे और हम आपके वचन में बढ़ते जाएं। यहोवा पिता, आपकी महिमा के लिए, सचमुच प्रभु यीशु मसीह की प्रसन्नता के लिए बढ़ते जाएं खुदावंद। हमारा जीवन आपके कार्यों को करने के लिए हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और बड़े नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।